हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बर्ड अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय रात के 10:30 होने वाले हैं, लगभग 5 मिनट कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मात्र एक, वैसे तो अभी समय नहीं मिल पा रहा है, मैं ऑनलाइन वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, पर अभी एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिस कारण प्रत्येक स्टूडेंट, लगभग लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो है वो इस समय परेशान है। और अलग अलग शहरों में, पटना का न्यूज़ जैसे कि चल रहा है, पटना में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट या छात्र बड़ी संख्या में परेशान हैं, क्योंकि सरकार या रेलवे मंत्रालय जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर रहा है। और ऐसे में प्रत्येक टीचर को अपनी बात रखनी चाहिए, या फिर जितना भी सहयोग बन सके, क्योंकि अभी मान के चलिए आप कि अगर मान लो रिजल्ट एनटीपीसी का परिवर्तन हो जाए तो उसमें प्रत्येक छात्र को मौका मिल जाएगा। वो कहीं पे भी रहता हो, उसने प्रदर्शन किया हो ना किया हो, बिल्कुल सपोर्ट किया ना किया हो, घर में बैठा हो, लेकिन तब भी उसको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन बेचारे जो अभी इसमें सर्दी में पुलिस का डंडा खा रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा आज़ादी में भी होता कि महात्मा गांधी जो है अकेले जाते और अंग्रेज़ों से लड़ते, बाकी पूरी दुनिया, जो पूरा भारत है वो अपने घर में बैठे रहता, आराम से इंजॉय करता, तो क्या आज़ादी मिल जाती? अगर संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसका जो बेनिफिट है हर गरीब या हर वर्ग के परिवार के सभी लोगों को उसका बेनिफिट है। कहीं न कहीं जो जो इस समय सक्षम है वो क्यों मान लो जाएगा? जो सत्ता में है या जिसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नौकरी जो है, रेलवे की नौकरी किसको चाहिए? छात्रों को चाहिए। या टीचर की बात करें तो टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो उनके बच्चों को दिक्कत है। तो ये समय है, ये शांत रहने का नहीं है। इस समय जो टीचर शांत है या जो छात्र शांत है, कहीं न कहीं वो कायर है। आप बच्चों का भविष्य बनाते हो तो कहीं न कहीं बच्चों के साथ रहें। आप कुछ भी हो, आप ये ना देखें कि हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, हमारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। अरे भाई, पुलिस पकड़ ले जाएगी तो आप कुछ भी सुनते रहेंगे या कुछ भी देखते रहेंगे। छात्रों के साथ जो इंसाफ़ी हो रही है वो करते रहेंगे। आपको अगर कुछ हो रहा है तो आप देखें, आप उसको समझें, क्योंकि आप बच्चों के साथ नहीं इस तरह से कर सकते हैं तो फिर आप किस बात के टीचर हैं? और जो छात्र जो इस वीडियो को देख रहा है, भाई हर जगह इसको शेयर करें, क्योंकि ये एक डिजिटल मीडिया से आप जुड़े हैं, ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो, तो इससे आवाज़ बहुत जल्दी पहुंच सकती है और हर एक गांव, हर एक शहर, हर जगह पहुंच सकती है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है जितने भी टीचर हैं, क्योंकि ये राजनीति करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, ये छात्रों के साथ खड़े होने का समय है। अगर आप इस समय छात्रों के साथ खड़े नहीं हुए तो बताओ उनके साथ आप कब खड़े हो सकते हैं? तो आप छोटे से गाँव में रहते हैं, छोटे से टाउन में रहते हैं, बड़े से शहर में रहते हैं। अभी देखो कानपुर में भी शायद है प्रदर्शन करने वाले हैं ये लोग, और पटना में चल ही रहा है, और पटना के और भी शहर हैं उनमें चल रहा है। तो यूपी में जो है, अभी देखो पटना में अगर चल रहा है तो यूपी में ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन है और ये बात बीजेपी की सरकार यहाँ पे भी है, बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, ये बात वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँचेगी। शांतिपूर्ण ढंग से ये आवाज़ उठाएँ, किस तरह से भी उठाएँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आचार संहिता है, आपको कोई बवाल नहीं करना है, पर शांतिपूर्ण ढंग से आपको प्रदर्शन करना है, क्योंकि छोटा-मोटा प्रदर्शन आप करेंगे तो उससे थोड़ी बहुत तो बात जाएगी। और ये छोटी-छोटी बातें, ये कि कहते हैं पानी बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो उस तरह से आप डिजिटल प्रोटेस्ट करें, कैसे भी करें, ऑनलाइन करें, कैसे भी करके इसमें भाग लें, कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो करें। शांत मत बैठें, क्योंकि आप डिजिटल प्रोटेस्ट कर सकते हो, डिजिटल करो, ऑनलाइन करो। न्यूज़पेपर वाले जो हैं, भाई हैं आपके, जो पत्रकार बंधु हैं, कुछ किसी तरह से उनसे भी अपनी बात रखो। बहुत सारे लोगों के मित्र होंगे जो मीडिया में काम करते होंगे, तो उनको अपनी बात रखें और एक शांतप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन करें और अपनी बात वहाँ तक भेजें, क्योंकि उन बच्चों को हौसला चाहिए। क्योंकि अगर उन बच्चों को हौसला नहीं मिलेगा तो वो बेचारे अकेले कब तक क्या करते रहेंगे? आप किसी तरह से कुछ तो कर सकते हैं। चलो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, अपने मोबाइल का प्रयोग करके आप वीडियो बना करके अपलोड करें, या आप ट्विटर पे ट्वीट करें, समर्थन करें, क्योंकि इस समय अगर शांत हो गए तो फिर छात्रों को न्याय नहीं मिल पाएगा, और ये बहुत रेलवे की बड़ी मक्कारी है। ये ऐसा ये समझ में नहीं आता है कि ये जो नौकरी है या सैलरी है, ये अपने शायद घर से दे रहे हैं, इतना इतना ज़्यादा इनको कष्ट हो रहा है
जो ये एक तो कोई प्रोसेस होती है उसमें इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। अब व्यक्ति जो है एक छोटी सी नौकरी तैयारी करने के लिए 5 साल बर्बाद कर देगा। 5 साल में तो लड़का जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। और वो जो लड़का है 2018 सिर्फ मात्र एक ही मन में लिखेगा कि हमें ग्रुप डी का पेपर देना है। 2022 आ गया, हमें ग्रुप डी का पेपर देना है। अभी 2024 आ जाएगी, फिर भी कहेगा 2000 ग्रुप डी का पेपर देना है। अरे भाई, ग्रुप डी ना हो गया ताजमहल हो गया। समझ में नहीं आता है ये लोग करना क्या चाहते हैं। अरे भाई, जो भी है, तुम्हारे पास 1 लाख नौकरी नहीं थी तो तुम 5,000 निकालते भाई। 5,000 के लिए लड़का कंपटीशन करता, वो मेहनत होता तो उसको मिल जाता। कम से कम उसकी उम्मीद खत्म करे, अपना कुछ और कर ले। क्या एक छोटी सी नौकरी के लिए भी बैठा रहेगा क्या? अपनी लाइफ में उसको और भी तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि ये ज़िंदगी जो है 500 1000 वर्ष की है। ग्रुप डी की नौकरी चलो अभी नहीं, 100 साल में मिल जाएगी, चलो ठीक है। 101 वर्ष के हो जाएंगे तब हमारी सैलरी आने लगेगी। तो ये अगर मान लो अधिकारी आप बन गए हो, वहाँ पर बैठे हो विभाग में, तो इतना तो वही दिमाग अगर होगा तो शायद है। अब क्या बताएं कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको कटु लगेंगे। डिजिटल मीडिया पर बोलना उचित नहीं है। अदरवाइज हमको दूसरी भी भाषा में बात करनी आती है, लेकिन अब क्या बताया जाए, यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। खैर छोड़ो। हमारा रेलवे से बस यही था कि अगर आपको इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकालनी थी तो क्यों आपको बैलेंस बनाना था। मोदी जी अभी जो है उनसे ये कहना था, आपको बोर्ड बैलेंस बनाना था तो क्यों छात्रों को भ्रम में रखा। आप भ्रम में न रखते। 1 लाख वैकेंसी जगह आप कहते 50,000 है मेरे पास, आप 50,000 निकालते। रेलवे बाग से ये कहते 50,000 नहीं भाई, 5,000 है, हम निकालेंगे। 5 यानी 500 वैकेंसी हैं, वो निकालेंगे। लेकिन कम से कम वो भर्ती समय पर हो जाती। जिनका सिलेक्शन होता वो कर लेते अपने, बाकी लोग अपने आगे बढ़ जाते। अब उसको भ्रम में क्यों डाले हो? और दूसरी बात है, उनके फीस लेकर के तुमने इतना रुपया उनका ठग लिया है। आप गुणा कर लेना एक बार जरा। इतना जितना स्टूडेंट है और एक लड़के से 500 रुपये फीस ली है, 400 फीस ली है, उसको गुणा कर लेना एक बार। इसका आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर रखे रखे कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है उसका, कुछ तो सदुपयोग कर लिया आपने, चुनाव में लगा लिया होगा या जो भी कर लिया हो, कुछ तो किया। तो नहीं तुमसे हो रहा भाई, सबका पैसा वापस कर दो अपना। या फिर नौकरी नहीं निकालनी है तो ये जो लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र की परिभाषा हम अगर आपको पढ़ाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग जो है खुद ही अधिकारी हैं, इतना पढ़ करके गए हो। अगर एक छोटा छोटा व्यक्ति आपको इतना, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है अभी, हम आपको अगर ये पाठ पढ़ाएंगे तो शायद बुरा लगेगा आपको कि आप कुछ हो नहीं और अभी हमको ये बता रहे हो लोकतंत्र क्या होता है, ये सब क्या होता है। खैर, अब ये जो आंदोलन है ये सबको मिल करके करना है, कैसे भी करके, छोटा छोटा सहयोग करके। क्योंकि हर बूंद से जो है घड़ा भरता है। सहयोग करें, क्योंकि सभी आपके भाई जो हैं वो ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको उनका सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात है, जो व्यक्ति ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा रेलवे का तो फॉर्म निकला, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो भाई साहब जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी, अभी आप लखनऊ में गए थे, टेट सुपर टेट वाले वैकेंसी के लिए गए थे, आपके लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब किसी का सहयोग होता है तो आप नहीं करते हो। तो अगर आप इसमें सहयोग करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, सहयोग करते हैं थोड़ा बहुत, तो आप जब प्रॉब्लम में आएंगे, आपके लिए कुछ होगा तो आप, हम लोग भी, सब लोग, या हमारे शिक्षक बंधु या फिर रेलवे के छात्र छात्र जितने भी हैं सब ये सामने आएंगे। तो किसी तरह से आप हों या ना हो, आपको सहयोग करना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें किसी तरह से, और इस बात को आगे तक बढ़ाओ, क्योंकि तब जाकर कुछ हो पाएगा। आप ये कतई ना सोचें कि हमारे आवाज़ उठाने से क्या हो सकता है। हम तो इतने छोटे से गांव में रहते हैं, इतने छोटे टाउन में रहते हैं, तो अकेले पटना में प्रदर्शन करने से भी भाई कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो है भर्ती बोर्ड दिल्ली बैठा है, या सरकार जो है वो सब कुछ देखती है कि इसकी आवाज़ क्या है। किसान लोगों ने देखो हार नहीं मानी। जो आपका बिल था वो केंद्र सरकार, या फिर कह सकते हो राज्यसभा ने और दोनों सदनों में पास हो चुका था। उसके बाद राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति ने भी पास कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी लौटा है कि नहीं लौटा है। लेकिन आखिरकार कब? जब उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब ये आप बिल जो है ये वापस नहीं जाएगा। तो मेरा बस इतना सा है कि आप इसमें भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये समय शांत रहने का बिल्कुल भी नहीं है। आप आवाज़ उठाएं। और दूसरी बात ये है कि ग्रुप डी की जो जॉब थी, आप भर्ती बोर्ड ये कहता है कि हमने बार बार वो नोटिस डाल रहा है, कह रहा है कि हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 में वैसा रिजल्ट बनाया है जैसा हमने 2019 में नोटिफिकेशन निकाला है। तो भाई साहब आपने वैसा बनाया तो ठीक है, लेकिन ग्रुप डी पे तो आप बड़े रहो। अब इतने ज़्यादा बेईमान या मक्कार निकल गए हो, आप इतने ज़्यादा चोर निकल गए हो कि आप ग्रुप डी में सीबीटी 2 क्यों कर दिया? आपने 2018 में जब ग्रुप डी कराया था तो उसमें तो आपने एक पेपर में ज्वाइनिंग करवा ली है। क्या उसमें बच्चे नहीं मिले आपको? अब आपको आईएएस पीसीएस चाहिए क्या? इतना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा चाहिए कि वो हवाई जहाज उड़ा दे? अब जो भी है, अब हम तो कहते हैं कि भैया पेपर 3 करा लो, सैलरी फिर 25,000 का, 25 3 गुनी ज़्यादा देना, 75,000 से स्टार्टिंग करना उनकी। तो बस इतने से ही हम अपनी बात को विराम करते हैं। हो सकता है कल अगर समय मिला तो हम फिर कल आएंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे, पर सभी शिक्षक बंधु जितने भी छात्र हैं इसको देखें, वो शेयर ज़रूर कर दें।
जो आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें, क्योंकि आवाज़ जब उठेगी तब जा कर के कोई प्लानिंग होगा, और कोई प्लानिंग होगा तो 1 या 2 दिन में हम लोग डिसाइड करके जो है अपने यहाँ पर बात करके ज्ञापन दिया जाएगा, और ये बात न्यूज़ में भी निकाली जाएगी, न्यूज़पेपर में निकाली जाएगी, और न्यूज़पेपर से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात न्यूज़पेपर ज़्यादा ये आपका डिजिटल सोशल मीडिया है। आप वीडियो शेयर करें, 10 लोग जब देखेंगे तो उनको खुद जानेंगे कि रेलवे के छात्रों के साथ हो क्या रहा है। वो भी छात्र देखेगा जो भविष्य में रेलवे देना चाहता है, अभी 10th में है या 12th में है, वो मोबाइल चलाता है। जब वो देखेगा कि हमारे अभी छोटे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, बड़े भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं जागरूक तो होगा। ये देखेगा तो कि ये सरकारें कितनी चोर होती हैं, नेता कितने चोर होते हैं। ये नेता किसी के नहीं होते हैं, ये बात जान लीजिए, ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। और स्पेशली अरे भाई, जब स्टूडेंट आवाज़ उठा रहा है तो उस पे लाठियाँ कम से कम सुनो तो उनकी। अब पुलिस को तुम भेज रहे हो, पुलिस लाठियाँ चार्ज कर रही है, पुलिस को क्या पता कि समस्या है, समस्या रेलवे वाले की, आप रेलवे के विभाग को भेजिए। और एक अभी एक बहुत लड़के बता रहे हैं कि वहाँ पे रेलवे, जबकि वहाँ पर हेडक्वार्टर जो है रेलवे का, जो मुख्यालय है वहाँ बिल्कुल पास में ही है। रेलवे का कोई अधिकारी क्यों बात करने नहीं जाता है, सीनियर अधिकारी क्यों? क्योंकि चोर है ना ये, इनको बात करनी आएगी कहाँ से? तो अब कुछ नहीं, अब ये बात ज़्यादा हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।